विगत वर्षों में त्रिकोणमिति के पूछे गए प्रश्न। यानी जो आपका त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति आपका पेपर में 14 से 15 नंबर आपको दिलवाता है। उन्हीं में से यानी जो विगत वर्षों में पूछे गए, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए, उनकी पूरी सीरीज हम लेकर आए हैं। इनमें से देखो आप, पहले लिखा है कि कह रहा है यदि साइन ए बराबर 4/5, कितना कह रहा है आपसे, कह रहा है साइन ए बराबर कितना दे रहा है, 4/5। साइन ए बराबर 4/5। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा करेंगे। तो पहले एक आपने पढ़ा होगा लाल बटे का कक्का, लाल बटे का कक्का, लाल बटे का कक्का, लाल बटे का कक्का। लाल बटे कक्का में क्या होगा, एल से लंब, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण, के से क्या होगा आपका कर्ण। और यहाँ लिख देंगे हम लाल बटे का कक्का। यहाँ ये होगा साइन के लिए, साइन बराबर होगा लंब बटे कर्ण। साइन के लिए क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए होगा आधार बटे कर्ण, और टेन के लिए होगा लंब बटे आधार। और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉट का उल्टा टेन। जो ये भुजा है ये क्या है आपकी कर्ण, लंब, ये 90 अंश बन रहा है। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण, और ये लंब, ये आपका कोण बनेगा। तो ये क्या होगा आपका आधार, ये क्या हो जाएगा आपका आधार। तो दे रहा है साइन ए बराबर 4/5। तो साइन यहाँ पता है साइन के लिए क्या है, लंब बटे कर्ण। साइन के लिए क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना आ जाएगा 4, और कर्ण का कितना आ जाएगा 5। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम निकालेंगे ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 16। तो आपका आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 9। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा 3, ए बी का मान कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ ए बी का मान 3 आ जाएगा। ए बी का मान कितना आएगा 3, ए बी का मान 3, ठीक है। ए बी का मान कितना आएगा 3, ए बी का मान 3 आ जाएगा। और पूछ किसका मान रहा है, 10a का मान। तो आपको पता है 10 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, 4/3 लंब बटे आधार। तो 4/3 ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा देखो आप, लिखा है 1 - 10² 45 अपान 1 + 10² 45 अंश। ये आपका 2020 और 2019 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपसे कह रहा है कि 1 - 10² अपान 1 + 10² ये आपसे कह रहा है 1 - 10² अपान 1 + 10²। तो ये जो 10² का जो फार्मूला होगा ये होगा cos 2a बराबर, यानी कि ये फार्मूला होता है cos 2a बराबर 1 - 10² अपान 1 + 10²। सवाल कितना है, 1 - 10² 45 बटे 1 + 10² 45, 10² 45। यहाँ देखो 10² 10², तो ये 45, इसे हम कितना लिख सकते हैं, cos 2a, तो 2 × 45, तो cos कितना आ जाएगा 90, cos 90। यानी कि विकल्प कौन सा सही होगा, पहला विकल्प। विकल्प कौन सा सही होगा आपका, पहला विकल्प। यानी कि आपका मान आ जाएगा cos 90। तो ये आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आगे देखो आप, लिखा है sin² 60 माइनस sin² 30। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो sin 60 है, sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। sin 60 का मान √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2। √3 का वर्ग 3 आ जाएगा, और 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1, और 2 का वर्ग कितना आएगा 4, 2 का वर्ग 4। एलसीएम कितना ले लें 4। तो ये आ जाएगा 3 - 1, घटा देंगे कितना बचेगा 2/4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा 1/2। आंसर कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे sin 60
और साइन 30 के मान रखने हैं। ये देखो आप, ये आपका है साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15। ये आपका बोर्ड परीक्षाओं में और कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों के गुणांक क्या हो, बराबर, तो मान कितना आएगा 1। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15, दोनों के गुणांक क्या है, बराबर, तो मान कितना आएगा 1। हम आपसे कह दें कि साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 अंश का मान कितना आएगा 1। हम आपसे कह दें कि साइन 25 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 25 अंश का मान कितना आएगा 1। यदि साइन का गुणांक और कॉस का गुणांक दोनों का हो आपके बराबर, तो मान हमेशा आएगा 1। ये देखो आपका ये एनसीईआरटी का प्रश्न है आपका, और साथ में 2019 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। कह रहा है यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 हो, जहाँ 3a एक क्या है, न्यून कोण, यानी कि जो 3a वो एक्यूट एंगल हो, तो a की वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी वैल्यू निकालनी, a की वैल्यू। तो आपसे कह रहा है a का मान बताना है आपको, तो यहाँ हम लिख देंगे साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26। अब यहाँ देखो साइन है और ये कितना है, कॉस, तो ये साइन को हम 90 से क्या कर लेंगे, चेंज, कॉस 90 माइनस 3a। तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 3 थीटा, तो आ जाएगा कॉस a माइनस 26। यहाँ से कॉस दोनों क्या कर देंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब देखो बराबर, a वाले एक तरफ हस्तांतर कर लो और संख्याएं एक तरफ, तो ये a माइनस का 3a, तो इधर आएगा तो प्लस का 3a, 90 इसे रखेंगे, माइनस का 26 है तो प्लस का 26, 90 और 26 जोड़ दो आप, तो 6 और 9 2 11, 116। ये कितना आ जाएगा 4a, तो हम लिख सकते हैं 4a बराबर 116। तो a बराबर 116/4, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 3 4 9 36, a का मान कितना आ जाएगा 29, a का मान कितना आ जाएगा 29। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके एग्जाम में 2 नंबर 4 नंबर ये आपको दिलवाएगा। सेम सवाल देखो आप, लिखा है tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक क्या है आपका न्यून कोण, a का मान निकालना है, तो यहाँ भी लिखेंगे tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 अंश, a माइनस 18 अंश। अब ये कॉट है, ये कॉट है और ये क्या है tan, तो दोनों को हमें क्या बनाना है, कॉट। चेंज किसे करेंगे, जहाँ पे न्यून कोण कह रहा होगा 2a, तो इसे हम लिख देंगे कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18। यहाँ से कॉट दोनों का होंगे आपके, कट जाएंगे, तो आ जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। a माइनस कितना आ जाएगा 18, आप हस्तांतर करा लेंगे, तो ये देखो बराबर के सामने बराबर, a माइनस का 2a, हस्तांतर कराएंगे किसका आएगा, प्लस का 2a, यह आ जाएगा 90 माइनस का 18 है तो प्लस का 18 आ जाएगा, 2 1 जोड़ दिए कितने हुए 3a बराबर 90 और 18 जोड़ दो कितना आ गया 108, तो a बराबर 108/3, 3 से काट देंगे कितना आएगा 36, तो a बराबर 36 अंश, a का मान कितना आ जाएगा 36 अंश। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लिखा है 8 tan a बराबर 15, तो कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे tan a बराबर 15/8, 15/8, 8 को ले आएंगे नीचे। अब एक त्रिभुज बना लेंगे, कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो ये a, ये b और ये c, ये कितने अंश का है 90 का। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। अभी बताया था लाल बटे का कक्का, लाल बटे का कक्का, तो साइन कॉस टेन, ये किसके लिए होगा, साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये आपका टेन के लिए। तो टेन बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार, तो 15, ये कितना आ जाएगा 8,
अब यहाँ पे कर्ण निकाल लेंगे। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, आपने क्या पढ़ा है? पाइथागोरस प्रमेय। आपने क्या पढ़ी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कर्ण कितना है, हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है? 15 का स्क्वायर। ये कितना है? 8 का स्क्वायर। कितने का? 8 का। तो AC स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग कितना हुआ? 225। 8 का वर्ग 64। तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 289 और 289 का स्क्वायर रूट 17। ये कितना आ जाएगा आपका? 17। कितना आ जाएगा? 17। अब मान किसके पूछ रहा है? कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए साइन बराबर कितना होगा? साइन के लिए बताया लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है? 15 और कर्ण देखो अभी बताया है 90 के सामने वाला कोण, ये जो 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। तो 15 बटे कितना आ जाएगा? 17। कॉस बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो 8 बटे 17। 8 बटे कितना आ जाएगा? 17। और कॉट ए बराबर ये देखो जो 15 बटे 8 है, तो 8 बटे कितना आ जाएगा? 15। सेक का मान निकालेंगे तो कास का उल्टा, तो 8 बटे 17। कॉसेक निकालेंगे तो साइन का उल्टा, 17 बटे 15। 17 बटे 15 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है आपका। ये देखो कह रहा है कि यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 3 हो तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान बताओ। टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का, तो हम टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना लिख लेंगे? √3। कितना लिख लेंगे? √3। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी बोथ साइड स्क्वायर, तो हम लिखेंगे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर। ये a और इसे b मानेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर √3 का वर्ग कितना आ जाएगा? 3 आपका। तो यहाँ खोल दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ लिखेंगे हम टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान तो पूछ रहा है प्लस 2। यहाँ 10 लिखा है, 10 को हम कितना लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस। कॉट को कितना लिख देंगे? कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ से कॉस से कॉस दोनों कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, बराबर कितने आ गए? 3। तो हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3। ये प्लस का 2 है, पक्षांतर करा लेंगे, किसका आ जाएगा? माइनस का। घटा देंगे कितना आएगा? 1। तो मान निकल आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये भी आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ये सवाल देखो आप, ये देखिए यदि अंश में 37 है, हर में कितने? 53। 37 जोड़े कितने हुए? 90 का मान कितना आएगा? 1। यदि ऊपर साइन है तो नीचे कॉस होगा, ऊपर कॉस है तो नीचे साइन, यानी साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक है, और अंश और हर का सम 90। अंश हर का सम कितना है? 90। तो मान सदैव कितना आएगा? 1। तो हम लिखेंगे सेक 90 माइनस 90 में कितना घटा दें कि 37 आ जाए? तो हमें देखना है 53 घटा दें। कितना घटा दें? 53। कितना घटा दें? 53। तो 90 में 53 घटा देंगे, कितना बचेगा आपका? 37। कितना बचेगा? 37। और नीचे जो लिखा है कॉसेक 53 ऐसे रख देंगे। कॉसेक 90 माइनस थीटा में मान क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो ये आ जाएगा कॉसेक 53 अंश बटे कॉसेक 53 अंश, ये पूरा कट जाएगा, मान कितना आ जाएगा? 1। सेम देखो आप, कॉस और साइन है
18 72 जोड़े कितने हुए 90, 18 72 जोड़े 90 और 90 का मान कितना आएगा 1। तो हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस 72, 90 में 72 घटा दिए कितने बचेंगे 18, कितने बचेंगे 18 साइन 72। तो ये कॉस है, कॉस से कितना आ जाएगा साइन 72 बटे साइन 72, साइन 72 72 कट गया कितना आ जाएगा 1 आपका। अब आपको त्रिकोणमिति के मान भी याद करने, त्रिकोणमिति के मान याद होंगे तो आप ये सवाल पूरे लगा सकते हो। इससे पहले वीडियो बनाया है उसमें आपके त्रिकोणमिति के पूरे मान यानी पूरे गणित के फार्मूले हैं आपके, ठीक है। 10 30, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, 10 30 का मान 1/√3। कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 यानी कि साइन 60, साइन 60 का मान कितना होगा √3/2, तो कॉसेक 60 का मान 2/√3, 2/√3 प्लस टेन 60, टेन 60 का मान कितना होता है √3। सेक 30, तो सेक 30 में क्या करना है कि कॉस 30, कॉस 30 का मान देखना है √3/2, तो कॉस का उल्टा सेक, तो 2/√3 आ जाएगा, √3 दोनों कट जाएंगे आपके। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का गुणा 1 से कराएंगे, 2/√3 3 का √9, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा या रूट हट जाएगा प्लस 2 बटे कितना मान लें 1, लासा कितना ले लें 3, लासा कितना ले लें 3, 1 का गुणा 2 में किया तो 2 प्लस 3 दूनी 6, और 6 जो 6 और 2 कितने हुए 8, 8/3 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो लिखा है साइन 52 साइन 38 कॉस 52 कॉस 38। तो एक आपने फार्मूला पढ़ा है साइन ए माइनस बी का कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। एक आपने पढ़ा है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये जो दूसरा वाला फार्मूला है ये हम क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे। ये देखेंगे साइन साइन और कॉस कॉस है तो फार्मूला कौन सा लगेगा कॉस का, एक साइन एक कॉस हो तो फार्मूला किसका लगेगा साइन का, और साइन वाले माइनस है तो माइनस आएगा और कॉस वाले प्लस है तो प्लस आएगा। यहाँ पे हम क्या करें माइनस कॉमन ले लें तो आ जाएगा कॉस 52 कॉस 38, कॉस 52 आगे आ गया कॉस 52 38, ये चला जाएगा माइनस साइन 52 और साइन 38, साइन 38 तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये सूत्र किसका बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का, तो 52 38 कितने हुए 90 और 90 का मान 0, आंसर कितना आ जाएगा आपका 0। ये देखो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर लाना है हमें। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर थीटा इसे रख दिया। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों में, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो आप, यहाँ से कॉस चला जाएगा कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर, कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर इसे रखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो लिखा है ये आपका कॉसिक स्क्वायर का फार्मूला होता है। किसका होगा फार्मूला कॉसिक स्क्वायर का, तो ये हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर इंटू कॉसिक को हम कितना लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर, और कॉस अपन साइन को हम कितना लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर। ये आपका आ गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। आपने सर्व समीकरण पढ़ी होंगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक आपने पढ़ा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन का है आपकी सर्व समीकरण, ये आपकी क्या है आइडेंटिटी यानी कि सर्व समीकरण, सर्व समीकरण यानी कि आपकी क्या है आइडेंटिटी। ये देखो कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot a, tan a बराबर cot a, आपसे कह रहा है tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90। हमें कितना सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90।
तो हम यहाँ लिखेंगे टेन ए बराबर ये जो कॉट बी लिखा है, कॉट बी को हम लिख देंगे टेन 90 माइनस बी, कि 10 90 से चेंज किया तो 10 90 माइनस बी इक्वल कितना आ जाएगा कॉट बी, और यहाँ से 10 से 10 दोनों कट जाएंगे, तो a बराबर 90 माइनस बी और b को पक्षांतर करा देंगे तो a प्लस बी बराबर 90 अंश, a प्लस बी बराबर 90 अंश। ये आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 90 अंश। ये देखो आप कह रहे हैं कौशिक a बराबर कौशिक a बराबर 2 सही 3/5, तो 2 का गुणा 5 में कराएंगे तो 5 दूनी 10, 10 3 13, 13 बटे कितना आ जाएगा 5, 13/5। अब हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कौशिक में क्या होगा कर्ण बटे लंब, कौशिक का क्या होगा कर्ण बटे लंब, तो 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, घटा दिए 144, 144 का वर्गमूल 12, 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12। मान पूछ रहा है 10 का, और कोण कितना बन रहा है यहाँ पे एंगल थीटा आपका, तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर 10 बराबर लंब बटे आधार, तो 5/12, 5 बटे कितना आ गया 12, कॉस थीटा बराबर कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो 12/13